क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक NCERT 2026-27 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 9। इस चैप्टर की 9वीं वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। इससे इक्वी डिस्टेंस पर है तो आंसर 1। तो हमसे कहता है कि रिलेशन बताना है हमको जो इस वाले पॉइंट से एक्स वाई से वो इक्वी डिस्टेंस पर है इससे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए को एक्स वाई हमने लेट कर लिया, बी को हम लिखेंगे 7 1 और सी को हम लिखेंगे 3 5। ये हमने लिख लिया। अब ये कहता है कि इक्वी डिस्टेंस मीन्स यानी ए से बी तक की डिस्टेंस और ए से सी तक की डिस्टेंस इक्वल है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमसे कहता है इस पॉइंट से यानी ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस वो इक्वल है, तब हम उसको उस रिलेशन को बताएंगे। तो हमें कहता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, इनको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये नाम लिख लेते हैं इनके। तो ए बी में फार्मूला लगाएं, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इक्वल टू, और वहाँ से लगाएंगे हम ए सी का, ए से सी तक का। तो वहाँ लिखेंगे x3 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो ये आएगा रूट में x2 है 7 और ये माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1, ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है x3, ये है 3 और x1 है x माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y3 है 5 माइनस ये है y1 है यहाँ पर y इसका स्क्वायर। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इनके रूट हट जाएंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो इनके रूट हट गए। ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा ये। अब इनके जो स्क्वायर हैं उनको खोल देंगे, फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आएगा 49 माइनस के 14x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये आएगा 1 प्लस वाई माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 9 माइनस 6x और प्लस एक्स स्क्वायर और ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 10x और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें इस इक्वल से इधर और इधर, ये एक्स स्क्वायर इसमें इधर है और उधर एक्स स्क्वायर है, कट जाएंगे, वाई स्क्वायर से ही वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे। देखो ये तो है माइनस के 14x और ये है माइनस के 2y इज इक्वल टू, यहाँ ये 49 और 150 और प्लस में 50 इज इक्वल टू, इधर है ये इसमें 10y है, इधर है ये माइनस 6x और माइनस 10y, 9 और 25 प्लस का 34। अब हम सबको इधर ले आते हैं तो ये आएगा माइनस का 14x माइनस 2y प्लस 50, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 10y माइनस के 3y इज इक्वल टू 0।
इनको हम इक्वल से इधर ले आए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे, -14x और ये 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 8x, ये y 2y है माइनस का, और ये 10y है, तो ये प्लस का 8y आया, और यह है 50 और वो है 34, ये 34 है। तो इस 34 को माइनस करेंगे 50 में से, तो ये 16 आएगा, प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इससे -8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस के y हो गया, इसको इक्वल से आगे पहुंचाते हैं, तो ये माइनस के 16 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 8 से इसको इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये x माइनस के y इज इक्वल टू 8 टू द 16, ये 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये रिलेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर पॉइंट बताइए विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a और b, इनसे इक्वी डिस्टेंस पर है। हमें कहता है y एक्सिस पर पॉइंट बताइए जो इन दोनों पॉइंट से a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आंसर नंबर 2, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसमें x 0 होता है, और x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उस पर y 0 होता है। तो y एक्सिस पर हमने लेट कर लिया पॉइंट 0y, ये हमने लेट कर लिया। ये हमें दे रखा है एक x एक्सिस पर, हमने ये y एक्सिस पर हमने पॉइंट जो 0y हमने लेट कर लिया, और इसको हम c लिख लेते हैं, और a हमको दे रखा है ये 6 5, और b हमको दे रखा है -4 3। ए हमें दे रखा है, ये बी दे रखा है। अब वो कहता है ये इक्वी डिस्टेंस पर है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस इक्वल है। तो इसी तरह से ही करेंगे, तो जैसे यहाँ पर कराई वो इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिखें पहले इक्वी डिस्टेंस का, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1 y1 x2 y2, और इसको x3 y3 लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में पहले हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC हमने लिख लिया। अब हम AC वही डिस्टेंस का फार्मूला कहेंगे, A से C तक की डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर आएगा, हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पर रूट में लिखेंगे वो है B से C, तो इसमें x2 है, इसमें x3 है, तो हम लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हमने वैल्यू रखी तब, तो ये आ जाएगा रूट में x3 है यहाँ पर 0 माइनस x1 है 6, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y3 है यहाँ पर y, और y1 है यहाँ पर 5, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पर x3 है 0 और x2 है -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y3 है y और y2 है 3, तो ये होगा y-3 का स्क्वायर। अब हम इसको इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने करेंगे इसको, तो इनके रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा ये रूट में 6 का स्क्वायर और प्लस में
ओ इसका स्क्वायर रूट हट गया इससे, तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर और प्लस में y-3 का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको इनके जो ब्रैकेट इनको खोल देंगे तो ये तो 36 आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस के 10x ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये 25 आया, 4 4 था 16 और यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये आएगा वाई स्क्वायर -6x और प्लस में 9। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल से इधर भी है और इधर भी है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये यहाँ पर y है, ये x नहीं, यहाँ पर y है ये भी। तो अब हम देखें यहाँ पर आया माइनस के 10y और 25 और 36 को हम प्लस करें तो ये आएगा 61 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आया माइनस के 6y और 9 और 16 को हम प्लस करें तो ये आएगा प्लस में 25। अब ये y को हम इधर लाएं तो माइनस के 10y प्लस में 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 61 को उधर पहुँचाएँ तो माइनस हो जाएगा 61। तो ये माइनस के 4y बचा इज इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे ये आ जाएगा 36 माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y इज इक्वल टू आएगा 36/4, 4 9 दा 36 9, यानी y की वैल्यू आ गई 9। तो हमने जो कोऑर्डिनेट लेट किए थे वो लेते 0y, y की वैल्यू मिल गई है। सो द पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, सो द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज, वो होगा 0 9। ये आंसर आ गया। देखो अब ये तीसरा क्वेश्चन है। डू द पॉइंट 3 2 -2 3 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाते हैं, हाँ ये हमें बताना है बनाते हैं या नहीं, और इफ़ सो यदि बनाते हैं तो उस ट्राइंगल का नाम बताओ। तो आंसर नंबर 3 हम इसमें लेट करेंगे, लेट ए 3 2 बी -2 -3 और सी लिया हमने 2 3। इसमें हम इनकी वो लिख लें x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ये हमने नाम लिख लिए। तो ट्राइंगल के हम तीनों साइड निकालेंगे पहले, ए बी बी सी और सी ए। तो ए बी हम निकालें, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये y2 माइनस की y1 का स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 -2 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 है -3 और -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 और -5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर भी ये 25 आ गया और ये रूट में 50 आ गया। हम इसका स्क्वायर करें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 50 आ जाएगा। ए बी निकल गया। अब बी सी निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू रूट, अब उसको लिखेंगे x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, और यहाँ पर x3 है 2 और ये प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, y3 3 और प्लस 3 का स्क्वायर आया, ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 3 6 का 36 हो गया। अब ये हो गया रूट में 52। अब बी सी स्क्वायर हमने निकाला तो ये 52 आ गया, ये 52 हो गया। अब हमें निकालना सी ए, तो सी ए इज इक्वल टू वो फार्मूला लगाएंगे x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, फार्मूला लगाया डिस्टेंस वाला ही। अब x3 यहाँ पर 2 -3 इसका स्क्वायर हो गया प्लस y3 है 3 -2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 आया तो ना ये हो गया रूट में 2, यानी सी ए स्क्वायर जो आया
वो 2 आ गया। अब हम देखें ए बी स्क्वायर आया 50, बी सी स्क्वायर आया 52 और सी ए स्क्वायर आया 2। तो अगर हम ए बी स्क्वायर में सी ए स्क्वायर को प्लस करें तो ये 50 प्लस में 2 आ जाएगा जो कि 52 आएगा, और 52 जो है वो बी सी स्क्वायर है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। सो ये इस तरह से बन जाएगा। इसमें से राइट ट्राइंगल ये इस तरह से है, ये राइट ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पर ए बी, ये बी और सी और ए यहाँ रख लेते हैं। ए बी साइड ये हो गई और ए सी साइड ये, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, right angle triangle, right angle at A, और ये A पर राइट एंगल है।